क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 32 साल की उम्र में एक शख्स पूरे विश्व पर राज करने का सपना देख सकता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं सिकंदर महान की, जिसे दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है। आज हम आपको इस महान योद्धा की कहानी बताएंगे, जिसने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। परिचय। सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट इतिहास के सबसे महान योद्धाओं और विजेताओं में से एक थे। उनका जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया, वर्तमान ग्रीस में हुआ था। उनके पिता फिलिप द्वितीय मैसेडोनिया के राजा थे और मां ओलंपियास एक महत्वाकांक्षी महिला थीं। सिकंदर को महान दार्शनिक अरस्तु ने शिक्षा दी थी, जिससे वे एक बुद्धिमान और रणनीतिक शासक बने। गौरबारर आस्ट्वाव। सिकंदर का विश्व विजय अभियान। सिकंदर के पिता की हत्या के बाद 20 वर्ष की उम्र में वे मैसेडोनिया के राजा बने। उन्होंने ग्रीस के विद्रोही राज्यों को हराकर पूरे ग्रीस को अपने नियंत्रण में लिया। इसके बाद उन्होंने फारसी साम्राज्य पर चढ़ाई की और दारा तृतीय को कई युद्धों में हराया। उनकी सबसे बड़ी जीतें थीं: एक, ग्रेनिक्स युद्ध 324 ईसा पूर्व, फारसी साम्राज्य पर पहला हमला। दो, इस्सुस का युद्ध 333 ईसा पूर्व, फारसी सम्राट दारा तृतीय को हराया। तीन, गौगामेला का युद्ध 331 ईसा पूर्व, फारस पर पूरी तरह कब्जा। इसके बाद उन्होंने मिस्र पर भी विजय प्राप्त की और वहां अलेक्जेंड्रिया शहर बसाया। डराशगुन्नोश, भारत पर आक्रमण। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और झेलम नदी के किनारे राजा पोरस से युद्ध लड़ा। यह युद्ध बहुत कठिन था, लेकिन अंत में सिकंदर की जीत हुई। सिकंदर ने पोरस की बहादुरी देखकर उसे फिर से राजा बना दिया। इगरी असुतोस। सिकंदर की मृत्यु। सिकंदर ने लगभग 32 वर्ष की उम्र तक बड़े साम्राज्य पर शासन किया। 323 ईसा पूर्व में बाबुल, वर्तमान इराक में उनकी अचानक मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण अभी भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन माना जाता है कि वे किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। दबाश। निष्कर्ष। सिकंदर न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार और प्रभावशाली नेता भी थे। उन्होंने अपने छोटे से जीवन में दुनिया के बड़े हिस्से को जीत लिया और एक महान इतिहास रच दिया। सिकंदर के आध्यात्मिक जीवन के मुख्य निष्कर्ष: अविश्वसनीय आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प। सिकंदर का यह मानना था कि वह देवताओं का विशेष आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति है। उसने अपनी शक्ति और विजय को ईश्वरीय कृपा के रूप में देखा, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती गई। जीवन का उद्देश्य और दर्शन। सिकंदर ने जीवन को एक मिशन के रूप में देखा। उसका मानना था कि मनुष्य को अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करना चाहिए और अपने जीवन को महान बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। मृत्यु का सत्य। अपनी विजय यात्राओं के दौरान सिकंदर ने कई बार देखा कि मृत्यु अटल सत्य है। जब उसने भारत के संतों और योगियों से भेंट की, तो उसे जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों के बारे में जानने का अवसर मिला। इससे उसका दृष्टिकोण बदला और उसने समझा कि संसार अस्थायी है। सांसारिक उपलब्धियों का मूल्य। सिकंदर ने अपनी मृत्यु से पहले यह महसूस किया कि चाहे कितनी भी बड़ी विजय प्राप्त कर ली जाए, अंततः मनुष्य खाली हाथ ही जाता है। इसीलिए उसने अपनी मृत्यु के समय आदेश दिया कि उसके हाथों को ताबूत के बाहर खुला रखा जाए, ताकि दुनिया देख सके कि महान सम्राट भी खाली हाथ जाता है। धार्मिक सहिष्णुता और आदर। सिकंदर ने विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों का सम्मान किया। उसने यह समझा कि आध्यात्मिकता का सार समान है और हर धर्म का मूल उद्देश्य मानवता की सेवा करना है। निष्कर्ष। सिकंदर का आध्यात्मिक जीवन हमें यह सिखाता है कि भले ही मनुष्य कितनी भी बड़ी सफलताएं प्राप्त कर ले, अंततः जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान, सच्चे सुख और आंतरिक शांति को प्राप्त करना है। संसारिक उपलब्धियां अस्थायी हैं, लेकिन आत्मा की यात्रा और आत्मज्ञान ही सच्चा खजाना है। सिकंदर का जीवन यह संदेश देता है कि वास्तविक विजय बाहरी संसार में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर होती है।